हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ जो ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं आई हैवन टेकन बाथ अभी तक, एंड इट्स अराउंड 1:15 बज रहे हैं दोपहर के। एंड मेरे हस्बैंड अभी गए हैं 1 घंटा पहले। मैंने आप लोगों के साथ अभी एक व्लॉग में शेयर करा था कि जब मेरे हस्बैंड वर्क प्लेस पर जाते हैं तो उसके बाद मेरा 1 से 1.5 घंटा किस तरह से रूम को वाइंड अप करने में कब निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। एंड मोर ओवर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मैंने एक मेड रखी हुई थी, एक हाउस हेल्पर रखी हुई थी, जो कि 2 घंटे मेरे को वो चार्ज करती थी। एंड 2 घंटे वो मेरे को कुछ भी काम में आप हेल्प ले लो, उसकी डस्टिंग में हेल्प ले लो, कुछ किचन में आपको कुछ ब्रेड्स वगैरह बनवानी है उसमें हेल्प ले लो, या सब्जियां वगैरह वेजिटेबल्स चॉप अप करानी है उसमें ले लो, मतलब आप कुछ भी कराइए 2 घंटे। तो लाइक 1 महीना हो गया पूरा, बल्कि ज़्यादा ही हो गया 1 महीने से। तो शी हैज़ लेफ्ट। तो अभी मुझे कोई और मिल भी नहीं रही है बेटर, मतलब कोई सही सी एंड जो सही रेट्स में मुझे मिल जाए। ऐसा भी नहीं है कि देखिए हाउस हेल्पर्स कुछ भी मांगेंगी आपसे कि हमें 20,000 दे दो, 15,000 दे दो, हम उन्हें दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें कि मेरा पूरा घर के कामों में पूरा इंटरेस्ट है मेरी, बस मैं थोड़ा सा हेल्थ के बैरियर्स आते हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लैक बिहाइंड करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा घर के पूरा सारे कामों में इंटरेस्ट है। एंड मैं तो लिटरली ये सोचती हूँ कि अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छे से ठीक है, मैं एक्टिव हूँ, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं अपने घर का हर काम हर काम मैं खुद से कर सकूँ। मैं कोई मेड ना लगाऊँ, एक मेड भी ना लगाऊँ, मैं पूरा दिन मैं कामों में लगी रहूँ। मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है घर के कामों में। एंड अपने एंड मैं पता है कभी कभी ये सोचती हूँ, जब मेरी हेल्थ ठीक होती है एंड मैं सारे काम, जैसे मंथ में ये लोग 4 दिन की छुट्टियाँ मारती हैं, तो मैं कभी इस चीज़ को पैनिक वे में नहीं लेती। मैं सोचती हूँ ठीक है आज नहीं आई है एंड मेरे को करना है, तो दोनों टाइम की यूटेंसिल्स हो गए, मेरी क्लीनिंग हो गई। मैंने काफ़ी सारे आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, क्लीनिंग ब्लॉग्स, जिसमें कि मैंने आप लोगों को शो करा है कि मैं 1 घंटे का रूटीन है कि अपने घर की प्रॉपर डस्टिंग करती हूँ। मेरा 1 घंटे का रूटीन है कि मैं जिस दिन मेरी मेड नहीं आती उस दिन पूरा अच्छे से, किस तरह से मैंने मॉप मंगा रखी है, बकेट मंगा रखी है, अपने घर को अच्छे से ब्रूम कर कर क्लीन करती हूँ। तो देखिए मेरा तो पूरा इंटरेस्ट है एंड मैं इस चीज़ को कोई बोझ समझ के नहीं करती। मुझे अपने घर के काम करने हैं, मैं बहुत खुश होकर अपने घर के सारे काम करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आपको जिस सिचुएशन में आप हो, जहाँ आपको सर्वाइव करना है, वहाँ पर आप खूब अच्छे से सर्वाइव करो, अच्छे से रहो। अब जैसे देखिए गाइस, सब कुछ देखिए सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई इंसान अपने आप को नहीं ढालेगा ना, तो वो पर्सन ना डिप्रेशन की तरफ चला जाता है लाइफ में। एंड डिप्रेस्ड होने से कुछ भी नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। तो जिस तरह से मैंने डिप्रेशन से निकलने के लिए मेडिसिन को छोड़कर प्रेयर्स में, मेडिटेशन में अपना मन लगाया, एंड उससे सब कुछ ठीक ठाक लाइफ में ऑन गोइंग हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। टाइम लगा थोड़ा सा, बट सब ठीक हो गया। उसी तरह से अब मेरी जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि जैसे मैं 4 AM का मेरा रूटीन था, सुबह उठने का, वर्कआउट का, एंड नहा धोकर तैयार होने का, टेंपल जाने का, अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड लंच मेरा सुबह 10 AM तक बिल्कुल बन जाता था सब कुछ। मेरा सारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब जिस तरह से मेरी हेल्थ चल रही है एंड उसमें इतने बैरियर्स आ रहे हैं, मैं नहीं कर पाती। एंड मैंने बहुत प्रेयर्स कर रही हूँ मैं अपने लॉर्डशिप से कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, सो डैट मैं अपने घर को खूब अच्छे से देख पाऊँ, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों के खूब अच्छे से सारे चोर्स जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं अच्छे से कर पाऊँ। और वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने अभी डिस्कस करती हूँ, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया कि रक्षाबंधन के 2 दिन रह रहे थे, तो मुझे सोन परचेज़ करने के लिए जाना था। तो मैं रेडी अप हो गई थी, नहा धोकर तैयार हो गई थी मैं जाने के लिए। बट थोड़ा सा क्योंकि गुली मुझे देख लेती है तैयार होकर, तो उसको ये होता है कि मैं भी साथ में जाऊँगी। एंड मैं जब गुली को साथ में लेके जाती हूँ ना, तो बस ये हो जाता है कि ई रिक्शा से सीधा एक शॉप पर जाओ, वहाँ उतरो, सामान लो, एंड सीधा ई रिक्शा से वापस आ जाओ। हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते डिफरेंट शॉप्स पर। जैसे कितनी बार होता है कि भाई हमें अगर एक शॉप पे
कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम दूसरी पर तीसरी पर जाएं, अच्छे से देखें, थोड़ा रेट्स में भी हमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहाँ रीज़नेबल रेट की चीज़ें मिल रही हैं या क्या है। तो मैं ना उसके साथ गुली के साथ जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं गुली को नहीं लेके जाऊँगी, बट हुआ ये, जब मैं तैयार हुई तो मेरी बिटिया के रूम में ही थी गुली, एंड वहाँ पर मेरी एक कबर्ड है जिसमें कि मुझे अपनी फुटवेयर्स, कैश एंड मुझे अपना हैंड बैग वगैरह लेना था, तो मुझे जाना पड़ा। एंड उसे मुझे देख कर ना वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि बस फिर उसे ऐसे देख कर इस हाल में कि मैं उसे छोड़ के नहीं जा पाती। तो बस मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा इसका ध्यान बटे और मैं निकलूँ घर से, लेकिन उसके बाद फिर मेरी हेल्थ एकदम से फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। मेरे एकदम हेड में पेन स्टार्ट हो गया, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि मैं जा नहीं पाऊँगी, मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया जाना। तो आज एक्चुअली बिल्कुल लास्ट डे है एंड कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज बिल्कुल लास्ट डे है। तो मैं अभी तक आई हैवंट टेकन बाथ। मैंने बताया था ना, मैं दिन में आधे से ज़्यादा टाइम नाइट सूट वेयर कर रखती हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत इशू चल रहा है, बहुत बॉडी पेन्स चल रहे हैं, जिसमें कि बहुत लेट हो जाता है मुझे नहाने धोने में। आप देखिए मैं अभी भी नाइट सूट में हूँ। पहले तो आप ये बताइए मैं नाइट सूट कैसा लग रहा है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं स्वीट टच ब्रांड का एक और नाइट सूट लेकर आई हूँ, एंड मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, इन्हें बहुत पसंद आया। ऑल्दो ये कॉलर वाले गले में नहीं है, राउंड नेक में है, बट इसका जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये नाइट सूट 1000 की रेंज में ही आराम से आ गया एंड मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है इसमें। एंड क्योंकि मैंने बताया था ना, मैं अपने सभी क्लोथ्स की मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करती हूँ, सो डैट वो रफ़ ना हो, उनके कलर्स फेड ना हो। तो मैं हैंड वॉश करती हूँ उनको। तो हैंड वॉश जब हम करते हैं किसी भी क्लॉथ को, तो वो अब जैसे टी शर्ट्स हैं मेरे हस्बैंड की, जो जिम के क्लोथ्स हैं, तो मैं कभी उन्हें मशीन वॉश नहीं करती, हैंड वॉश करती हूँ। तो उसमें देखिए टाइम भी लगता है, लेबर भी लगती है। देन फिर शेड में ही आप उन्हें ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपने सनलाइट में उन्हें ड्राई कर दिया तो उनके रंग उड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने सारे नाइट सूट्स बहुत अच्छे से मेनटेन करूँ, एंड मेनटेन करने की वजह से ना टाइम लगता है इन्हें ड्राई होने में। जैसे मैंने आज ही नाइट सूट 2 दिन इसे वेयर करा एंड फिर मैंने इसको वॉश किया, तो कम से कम 3 दिन लगेंगे इसे तैयार होने में। एक दिन मैं वॉश कर सुखाऊंगी, 2 दिन में ये ड्राई होएगा, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो 2 नाइट सूट्स में ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे काम नहीं चल रहा, तो मुझे परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा यूसेज में आती है उस पर मनी स्पेंड करना वर्दी है। एंड मोर ओवर, अब जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास एक मेड थी जो कि 2 घंटे मेरे को हेल्प आउट करती थी। फिर चाहे मैं उससे डस्टिंग करा लूँ घर की, चाहे मैं उससे किचन में कोई काम ले लूँ, ब्रेड्स बनवा लूँ, या फिर वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कराऊँ, या फिर जैसे क्रीम चर्न है वो करवाऊँ, कुछ भी करवाइए आप 2 घंटे में। तो वो मेरे यहाँ से छोड़ चुकी है काम, 1 महीना हो गया पूरा उसे काम छोड़े हुए। मेरे को कोई ऐसी मेड मिली भी नहीं है जो रीज़नेबल रेट्स लेकर, जितने वो ले रही थी उतने ही पैसे लेकर, अमाउंट लेकर वो मेरी हेल्प करा दे। तो 1 महीना से मेरा सारा रूटीन पूरा डिस्टर्ब्ड है, मेरे घर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, एंड क्लीनिंग में भी थोड़ा डस्टिंग वगैरह सब ऐसी पड़ी रहती है। तो बहुत सारे काम ना इतने पेंडिंग हो चुके हैं मेरे। बट देखिए गाइज, हर चीज़ हिम्मत करनी पड़ती है। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी सिचुएशंस थोड़ी सी वर्स्ट हैं तो आप हर जने के आगे झुक जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि जितना अमाउंट आप किसी मेड को दे रहे हैं एंड वो आपकी नीड को पूरा कर रही है, एंड वो एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लग जाए उसमें, जो कि वर्थ वाइल भी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइक वो जितना आपसे मांग रही है आप उसे उतना दे दोगे एंड आप उसके आगे झुक जाओगे। नहीं, इंसान को कितनी बार ऐसा होता है कि उसको अपने आप से भी डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है अभी मेरी कंडीशंस ऐसी हैं कि मुझे नीड है, बट सामने वाला बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव हमसे डिमांड करे, तो हमें वहाँ झुकना नहीं है, हमें सिर्फ मैनेज करना है इतने दिन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस अभी ये देखिए 1 महीना तो हो चुका इस तरह से निकालते एंड मैं आगे भी यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ के साथ मुझे डिफ़िकल्टी तो हो रही है मैनेज करने में, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मैं मैनेज करूँगी। मैं कैसे भी अपने इन कामों को, आपने मेरे देखिए काफ़ी पहले के व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरा डस्टिंग का एक रूटीन था। मैं 1 घंटा दिन में निकालती थी अपने रूटीन से एंड मैं डस्टिंग करती थी। जैसे एक दिन एक रूम की कर ली, अगले दिन दूसरे रूम की कर ली, इस तरह से मेरे 4 दिन में पूरे घर की डस्टिंग कंप्लीट हो जाती थी।
एंड मुझे देखिए गाइस बहुत शौक है, मतलब मेरे को ना, मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरी सिचुएशंस हैं, जो मेरी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में इंसान अपने आप को उसी हिसाब से ढाल ले एंड उसमें अपनी खुशी ढूंढ ले। तो मैंने ना देखिए अब अपनी खुशी ढूंढ ली है इन चीज़ों में, मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं किचन में कुक करती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अपने घर को वेल मेंटेन करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। जैसे सुबह मेरा अचानक से मुझे क्रेविंग हो रही थी, टेम्पटेशन हो रही थी कि कुछ मुझे चीज़ें, एक्चुअली नेस्टीसिया ब्रांड है जो कि जिसमें किचन के कुछ आइटम्स जैसे कि बोल्स हो गए, ग्लासेस हो गए, प्लेटर्स हो गए, डिनर सेट्स हो गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, किचन के आइटम्स है, जार्स हो गए, कंटेनर्स हो गए ग्लास के, सेरेमिक की चीज़ें हैं, ग्लास के आइटम्स हैं, वुडन आइटम्स हैं, तो एक से एक चीज़ें अट्रैक्टिव। तो मैं उसको नेस्टीसिया ब्रांड के वो प्रोडक्ट्स देख रही थी 2 दिन से, तो मेरा मन था कि मैं अपनी किचन के लिए कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स ऑर्डर करूं। एंड मेरी देखिए किचन में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइम से नहीं हो रहा। मैंने जैसे ये सोचा था कि मेरा रेगुलर वेयर का जो एक मेलामाइन का मेरे पास डिनर सेट था जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड मैं उसको बिल्कुल रेगुलर यूज़ में यूज़ कर रही थी। अब जैसे मैं देख रही हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ तो उसको मैं रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर हमें नॉर्मल जीना है, खाना है, पीना है, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की नीड नहीं होती। बट कहते हैं ना कि जब हम अच्छी चीज़ें, अच्छे यूटेंसिल्स में हम डिनर सर्व करते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें सर्व करते हैं, तो एक अपने आप को, एक होम मेकर को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि लाइक डिनर सेट परचेज करना है मेरे को रेगुलर वेयर्स का, एंड मैं इस बार सेरेमिक का सोच रही थी। एंड सेरेमिक का थोड़ा सा ईजी मैनेजेबल नहीं होता, क्योंकि वही आप मेड्स पे डिपेंडेंट रहोगे वॉशिंग के लिए, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ वैसी ठीक नहीं रहती, तो मैं खुद से यूटेंसिल्स कहाँ से वॉश करूँगी भाई। किसी दिन ये लोग आ नहीं रही तब तो ये मजबूरी की बात है, हमें करना है, बट वैसे रेगुलर में, और ना ही मेरे पास कोई डिश वॉशर है कि भाई मैं डिश वॉशर में अपने यूटेंसिल्स खुद वॉश कर लूँ। देखिए गाइस, हर काम खुद से होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि मेरा है। एंड सेकंड थिंग, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कर लो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपका सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में डिस्कस किया था कि जब हमारा रूटीन ब्रेक होता है हमारी हेल्थ की वजह से, किसी तरीके की भी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमारा जब रूटीन डिस्टर्ब होता है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं मेडिटेशन की तरफ जाऊं, अपने लॉर्डशिप से प्रेयर्स करूं। देखिए मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ, मैं प्रभु से हर व्रत में प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी हेल्थ ठीक कर दो, सो डैट मैं अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने घर के सारे रूटीन के काम बहुत अच्छे से कर पाऊँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा घूमने का, फिरने का मुझे शौक़ नहीं है, जितना मुझे मिलता है उसमें मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो अब जैसे ऐसे टूटे हुए रूटीन के साथ बहुत हिम्मत टूटती है, बार बार मन करता है कि हम मेड्स की तरफ जाएं, बट हमें हर चीज़ को देखते हुए चलना होता है, अपने बजट को भी देखते हुए हमें चलना होता है। तो अब हर चीज़ को जब मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मेरे को यही रहता है कि मैं खुद से चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर पाऊँ। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा कैपेबल थी कि डस्टिंग करती थी, सारे काम कर लेती थी, अब मुझसे बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलिए थोड़ा थोड़ा करूँगी, बट मैं करूँगी। मैं चाहे 2 घंटे नहीं निकाल सकती अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 15 मिनट तो निकाल सकती हूँ, तो मैं 15 मिनट निकालूंगी। एंड वो 15 मिनट जो मैं निकालूंगी हर ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा घर इस समय मैं आपको एक एक रूम का शो करूँगी ना, तो बता नहीं सकती, मेरा घर इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अभी मेरा बर्थडे था, 40th बर्थडे, तो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आए थे ऊपर, हम लोगों ने साथ में बैठ के केक कटिंग करी, खाना खाया। तो उसके बाद मेरा मन था कि हम लोग सब तंबोला खेलें बैठकर, तो हम लोग तंबोला खेल रहे वहाँ पर सामने, तो हम लोग तंबोला खेल रहे थे बैठकर। तो मैंने पूरा एक अलग बॉक्स बनाया हुआ था, स्वीट्स बॉक्स था एक वेस्ट, तो मैंने क्या किया, स्वीट बॉक्स के अंदर तंबोला रख कर उसकी सारी जो गोटियाँ है वो रखी हुई थी, पेन्स वगैरह सब कुछ रखे हुए थे, पूरा एक ऑर्गेनाइज कर रखा था कि कभी हमें तंबोला खेलने का मन करेगा तो वो मेरी क्राफ्ट की अलमीरा में मिल जाएगा। बट हुआ क्या, उसमें सारी चीज़ें थी, बट जिस पे हम नंबर्स लगाते हैं ना, जो तंबोला की प्लेट होती है, वो ही नहीं मिली। तो देखिए
यही होता है जब ये मैं ऑर्गेनाइजेशन डेली करती थी पहले अपने घर का, तो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर हर जगह से मिलती थी। मेरी एक प्रॉपर कबर्ड थी जिसमें कि मेरे सारे क्राफ्ट के आइटम्स हर चीज़ रखी रहती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं रहा, 1 महीना से मेड नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि मैं आज इस व्लॉग में ये डिस्कस कर रही हूँ अपने व्यूअर्स से। देखिए कल तो राखी है, रक्षाबंधन है, मैं अपने इस व्लॉग में बिल्कुल अपने मन की बात बताऊँगी। देखिए रक्षाबंधन आज के टाइम में 2025 ईयर चल रहा है, मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए ये फेस्टिवल आज के टाइम में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। ये फेस्टिवल मेरे लिए आज के टाइम में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। मैंने बहुत सारी सिचुएशंस, मैंने बहुत सारी कंडीशंस ऐसी फेस करी हैं जिससे मुझे ये एहसास हुआ है कि आज के टाइम में मेरे लिए राखी यानी रक्षाबंधन कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। मेरे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल डे के बराबर है रक्षाबंधन का दिन। तो गाइज़ मेरे इस व्लॉग में बस इतना ही डिस्कशन। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। टिल देन लव यू, बाय।